प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस की मंच से दिए गए विवादित नारों और बयानों ने एक बार फिर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान से जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता का बयान सामने आते ही सियासी माहौल गर्मा गया। खुले मंच से मंजू लता ने नारे लगाते हुए कहा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, वोट चोर गद्दी छोड़। इसके बाद जब उनसे उनके बयान को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने किसी भी तरह का पछतावा या अफसोस जाहिर करते हुए साफ इनकार कर दिया। मंजू लता ने कहा कि ये नारा उन्होंने पूरी समझ और इरादे के साथ दिया है। वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है और उन्हें किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक नारा है जिसे वो पहले भी कह चुकी है और आगे भी कहेंगी। तो वहीं जैसे ही ये बयान सार्वजनिक हुआ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया देखने को मिली। बीजेपी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने वाला अमर्यादित और अस्वीकार्य बयान करार दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लगातार इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती आ रही है और ये कोई नई या पहली घटना नहीं है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंचों से बार बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की जाती रही हैं, चाहे वो चुनावी रैलियां हो, जनसभाएं हो या विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं ने ये भी याद दिलाया कि इससे पहले भी एयरपोर्ट और सार्वजनिक स्थलों पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए जा चुके हैं, जिन पर उस वक्त भी बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह की भाषा कांग्रेस की राजनीति सोच और संस्कारों को उजागर करती है। उनका कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समाप्ति का सपना देखती आ रही है, लेकिन हर चुनाव में नतीजे इसके उलट आते हैं और कांग्रेस खुद राजनीतिक रूप से और कमजोर होती चली जा रही है। तो वहीं इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। जब उनसे कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने जैसे बयानों पर सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस दूसरों की कब्र खोदने की बात करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस अपनी ही कब्र खुद खोद रही है। बृजभूषण ने कहा कि कांग्रेस लगातार शब्दों की मर्यादा लांघ रही है और अपनी ही राजनीति को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के पतन को और तेज कर रही है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण ने इस मौके पर राहुल गांधी पर भी सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को नासमझ बताते हुए कहा कि राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और इस गिरावट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। उनके मुताबिक कांग्रेस फ्रंट पेज की राजनीति कर रही है, यानी सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले ही कांग्रेस सेल्फ गोल करती आ रही है। 2014 में, 2019 में, 2024 में और राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस ने बार बार ऐसी गलतियां की, जिनका खामियाजा उसे चुनावी नतीजों में भुगतना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व कुछ सीखने को तैयार नहीं है। तो वहीं बृजभूषण ने यह भी कहा कि इस देश की जनता किसी की कब्र खोदने की भाषा, किसी की मां, बहन या परिवार पर की गई टिप्पणियां सुनना पसंद नहीं करती। ये भारत की संस्कृति और राजनीतिक परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य नहीं, बल्कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है। वो ऐसी भाषा बोल रही है। उनके अनुसार कांग्रेस तेजी से राजनीतिक समाप्ति की ओर बढ़ रही है और अगर उसकी भाषा और रवैये में सुधार नहीं हुआ तो देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। तो वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इस तरह के नारे लगाने वाले लोग नासमझी का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने फिर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास न तो राजनीतिक समझ है और न ही जनता की नब्ज समझने की क्षमता। यही वजह है कि कांग्रेस बार बार वही गलतियां दोहराती है और हर चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पूरे विवाद को कमतर दिखाने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने मंजू लता के बयान को व्यक्तिगत और भावनात्मक प्रतिक्रिया बताया। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर बिना वजह का बतंगड़ बनाया जा रहा है। उदित राज ने कहा कि पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है जो कभी कभी मंच से निकल जाती है। हालांकि बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई पहली बार है जब कांग्रेस के किसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो साफ है कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कई बड़े और वरिष्ठ नेता समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित और तीखे बयान देते रहते हैं। साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था।
जो उस समय का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी बताया, जिसे प्रधानमंत्री ने जातिगत अपमान करार दिया। राहुल गांधी ने 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवानों का खून का दलाल कहा और 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए गए मोदी सरनेम वाले बयान पर उन्हें कानूनी कार्रवाई और सजा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की थी, जबकि दिग्विजय सिंह ने कई बार पीएम और उनके परिवार को लेकर विवादित टिप्पणियां की। बिहार की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने भी उस वक्त देश भर में नाराजगी पैदा की थी। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस के शीर्ष नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर निचले स्तर के नेताओं का उसी भाषा में बोलना स्वाभाविक हो जाता है। यही वजह है कि समय समय पर कांग्रेस के मंचों से ऐसे बयान सामने आते रहते हैं और हर बार विवाद खड़ा हो जाता है। पीएम मोदी खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि जितने कंकड़ उनकी ओर उछाले जाएंगे वो उन्हीं कंकड़ों से सीढ़ियां बनाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की गलतियां और अपशब्द अंततः कांग्रेस को ही राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहीं ऐसे में बृजभूषण ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है और इस तरह की राजनीति उसे कहीं नहीं ले जाने वाली। तो कुल मिलाकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव का बड़ा कारण बन गए हैं। बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और भाषा की मर्यादा से गिरावट बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे भावनात्मक या व्यक्तिगत बयान कहकर बचाव में जुटी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी से सबक लेती है या आने वाले दिनों में सियासत का तापमान ऐसे ही और चढ़ता रहेगा।